मूवी के स्टार्ट में हम दो बहनों को देखते हैं, जिनमें एक बहन का नाम जिंजर और दूसरी का नाम ब्रिजेट था। इन दोनों बहनों ने एग्रीमेंट किया हुआ था कि ये दोनों जब भी मरेंगी एक साथ ही मरेंगी। और जिस टाउन में वो रहती हैं वहाँ के डॉग्स को लगातार कोई मार रहा था। फिर नेक्स्ट डे वो दोनों स्कूल जाती हैं, और जब वो प्लेग्राउंड में होती हैं तो एक लड़की जानबूझकर ब्रिजेट को धक्का देकर गिरा देती है। उसके बाद लड़की के फ्रेंड इन्हें बुलिंग करने लगते हैं। अब इस वजह से ब्रिजेट की बहन जिंजर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो दोनों बहनें वहां से चली जाती हैं। रात को वो डिसाइड करती हैं कि बुलिंग करने वाली लड़की के डॉग को मार देंगी। वैसे भी तो टाउन में डॉग्स मर रहे हैं, तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि इसके डॉग को किसने मारा है। इसलिए वो दोनों रात को उस लड़की के घर जाने लगते हैं। लेकिन तभी रास्ते में क्रिएचर जिंजर पर अटैक कर देता है और वो इसे खींचकर जंगल में अपने साथ ले जाता है। ब्रिजेट भी अपनी बहन को बचाने के लिए उसके पीछे जंगल में जाती है। रास्ते में इसे अपनी बहन जिंजर मिल तो जाती है, लेकिन वो काफी इंजर्ड थी। इस क्रिएचर ने इसे काट लिया था और इसकी बॉडी पर इस क्रिएचर के नील के निशान भी थे। तब ब्रिजेट जिंजर को लेकर वहां से भागने लगती है और अब ये दोनों रोड के साइड पर जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही क्रिएचर उनका पीछा करते हुए रोड पर आता है तो वो एक गाड़ी से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर मर जाता है। वो गाड़ी सैम नाम का एक लड़का चला रहा था, जो इन दोनों बहनों के स्कूल का ही था, और सैम स्कूल में नशे वाली मेडिसिन बेचता था। वो इस क्रिएचर की डेड बॉडी को साइड पर फेंक कर वहां से चला जाता है। और जब ये दोनों बहनें घर आती हैं तो जिंजर की हालत काफी खराब होती है। साथ साथ वो काफी घबराई होती है, लेकिन ब्रिजेट इसे किसी तरह रिलैक्स करती है। जब जिंजर सो जाती है तो हम ब्रिजेट को देखते हैं, जिसने इस क्रिएचर की पिक्चर कैप्चर की हुई थी और वो इस पिक्चर को देख रही होती है। नेक्स्ट डे ही इन्फेक्शन की वजह से जिंजर की हालत खराब हो रही थी। फिर ब्रिजेट स्कूल में इस लड़के सैम से पूछती है कि तुम्हारी गाड़ी से वो क्रिएचर टकरा गया था ना, तो फिर तुमने क्या किया। तो फिर सैम इसे ज्यादा जवाब नहीं देता, बस इतना कहता है कि वो क्रिएचर जिंदा नहीं बचा था। जिंजर के जख्म अब पहले से काफी ज्यादा भर गए थे। साथ साथ इसकी बॉडी पर अजीब तरह के बाल भी निकल रहे थे। इट्स मीन वो भी क्रिएचर में बदल रही थी और अब वो पहले से ज्यादा चालाक और बहादुर बन गई थी। रात को ब्रिजेट को पता चलता है कि जिंजर की टेल निकल रही है। फिर नेक्स्ट डे ब्रिजेट इस लड़के सैम के घर जाती है। सैम ने तो अपने घर में ही नशे वाले पौधे लगाए हुए थे। यहाँ पर ब्रिजेट इसे सारी बात बताती है कि इस क्रिएचर ने मेरी सिस्टर को काट लिया था और इसी वजह से मेरी बहन अब चेंज हो रही है। वो अब एक क्रिएचर बन रही है। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है, क्या करना चाहिए। क्योंकि सैम बायोलॉजिकल एक्सपर्ट था, इसीलिए वो रिसर्च करने का कहता है। वो कहता है कि इसके बारे में रिसर्च करके मैं तुम्हें बहुत जल्द बता दूंगा। और जाते जाते वो ब्रिजेट को एक सिल्वर की इयररिंग देता है, जिससे इम्प्योर ब्लड प्योर हो जाता है। यानी इसकी बहन इन्फेक्टेड है तो वो इससे ठीक हो जाती है। इसी रात जिंजर अपने फ्रेंड के साथ होती है, जिसकी वजह से उसका फ्रेंड भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अब ब्रिजेट वो सिल्वर इयररिंग जिंजर के पेट में लगाती है, लेकिन इसके बावजूद भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जिंजर की टेल भी बढ़ती जा रही थी, तो इसीलिए टेप लगाकर इसे उसे कवर करना पड़ता है, यानी छुपाना पड़ता है। अब जिंजर इस लड़की को बहुत मारती है, जिसने इसे और इसकी बहन को बुलिंग किया था। अब जिंजर का बिहेवियर बिल्कुल जानवरों जैसा बनता जा रहा था। फिर नेक्स्ट डे जिंजर और ब्रिजेट दोनों सैम के घर जाती हैं और सैम को रिसर्च से पता चलता है कि मॉर्सू नाम का एक पौधा है, जिससे किसी भी क्रिएचर को काटने पर इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई जा सकती है। लेकिन ये वाली वैक्सीन सिर्फ एक बार ही असर करती है, लेकिन हमेशा ही ठीक रहना होगा तो इसके लिए डेली बेसिस पर इसको लेना होगा। और मुसीबत की बात यह है कि ये प्लांट मिलना भी काफी मुश्किल है। अब जिंजर के पांव से एक नेल बाहर आ रहा था। फिर वो रात को बुलिंग करने वाली लड़की इन दोनों के घर आती है और वो इन दोनों सिस्टर्स को बुरा भला कहने लगती है और वो इनसे लड़ने भी लगती है। तो इसीलिए जिंजर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो इस लड़की को बहुत मारती है। लेकिन जैसे जिंजर इसे छोड़ती है तो इस लड़की का पाँव स्लिप हो जाता है और टेबल से टकराकर वो नीचे गिर जाती है और मर जाती है। अब यहाँ पर जिंजर के हाथों एक लड़की का मर्डर हो गया था। अब जिंजर अपनी बहन का साथ देते हुए कुछ देर इस डेड बॉडी को फ्रीजर में रखती है और रात होते ही वो दोनों इस लड़की की डेड बॉडी को गैराज में दफना देते हैं। अब काफी दिनों तक मिसिंग होने की वजह से इसकी मिसिंग होने की पोस्टर्स हर जगह लगवा दिए जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि इसे जिंजर ने मार दिया है और दफना भी दिया है। और पुलिस भी इस लड़की को ढूंढ रही होती है। अब जिंजर पूरी तरह से जानवर बनती जा रही थी और जब जिंजर को इस बात का रियलाइज होता है
कि इसकी बहन जानवर बनती जा रही है, तो वो इसे वॉशरूम में लॉक कर देती है। लेकिन लकीली इनकी मदर वो मोरसू पौधे लेकर आई थी घर को डेकोरेट करने के लिए। अब इसीलिए ब्रिजेट जिंजर को लॉक करके सैम के घर जाती है, जहाँ पर सैम कुछ नशे वाली मेडिसिन मिलाकर इन पौधों का एक पेस्ट बनाकर एक एंटीडोट बनाता है। अब क्योंकि ब्रिजेट डायरेक्टर है तो इसे अपनी बहन पर अप्लाई नहीं कर सकती थी, बल्कि वो इसे टेस्ट करना चाहती थी। इसीलिए वो इस एंटीडोट को जिंजर के फ्रेंड पर अप्लाई करती है, वो फ्रेंड जो इन्फेक्टेड हो गया था जिंजर की वजह से। जैसे ब्रिजेट इसे वो एंटीडोट लगाती है तो वो वैसे ही वो लड़का ठीक होने लगता है, यानी इस मेडिसिन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। लेकिन अब ब्रिजेट को किसी तरह ये एंटीडोट अपनी बहन जिंजर को लगाना था और डेली बेसिस पर इसके डोजेस भी देना थे। अब ब्रिजेट जब घर आती है तो देखती है कि जिंजर ने दरवाजा तोड़ दिया है। उसने स्कूल जाकर अपनी टीचर को बड़े ही ब्रूटल तरीके से मार दिया था। इट्स मीन अब जिंजर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इसके बाद ब्रिजेट भी स्कूल चली जाती है और रात को ये स्कूल में स्टे करते हैं। उसके बाद वो टीचर की डेड बॉडी को भी दफना देते हैं। लेकिन जिंजर एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होकर स्कूल के गार्ड को भी मार देती है। दूसरी तरफ इनकी मदर को गैराज में इस लड़की की कटी हुई उंगलियां मिलती हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि जिंजर जरूर कुछ न कुछ उल्टा कर रही है। फिर उनकी मदर ब्रिजेट के साथ इस पार्टी में जाती हैं जहां जिंजर गई होती है, लेकिन जिंजर तो पार्टी में थी ही नहीं। इसीलिए ब्रिजेट अपनी मदर को घर जाने का बोलकर खुद सैम के घर चली जाती है, क्योंकि इसे पता था कि जिंजर वहीं गई होगी। और होता भी ऐसा ही है। पार्टी के बाद जिंजर सैम के घर जाती है। वो सैम को मारने के लिए इसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन सैम इसे खुद से दूर कर देता है। लेकिन देखते ही देखते जिंजर पूरी तरह से क्रिएचर में बदल जाती है और क्रिएचर बनकर अब वो सैम का पीछा करती है। तभी वहां पर ब्रिजेट भी पहुंच जाती है, तो सैम और ब्रिजेट एक रूम में जाकर छिप जाते हैं और उस रूम में वही मोरसू पौधे पड़े हुए थे। और यहाँ पर सैम फिर से नशे वाली मेडिसिन मिलाकर इन पौधों का पेस्ट बनाकर एक वैक्सीन बनाता है और बाद में इसे सिरिंज में भर दिया जाता है। लेकिन तभी जिंजर, जो कि पूरी तरह से क्रिएचर बन चुकी थी, इस रूम में घुस जाती है और वो सैम को खींचकर अपने साथ ले जाती है और वो सैम को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देती है। और अब फाइनली जिंजर क्रिएचर सैम को मार देती है। अब ब्रिजेट जिंजर को वैक्सीन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन जिंजर क्रिएचर तो अपनी बहन ब्रिजेट के पीछे पड़ चुकी थी। इसी वजह से ब्रिजेट इसे वैक्सीन नहीं लगा पाती। यहाँ पर जिंजर को ये तक याद नहीं था कि ब्रिजेट इसकी बहन है। अब यहाँ पर ब्रिजेट किसी तरह बचकर एक रूम में जाकर छुप जाती है, लेकिन जिंजर इसे वहां भी ढूंढ लेती है। अब ब्रिजेट अपनी सेफ्टी के लिए एक हाथ में नाइफ ले लेती है और दूसरे हाथ में इसने वही वाला एंटीडोट पकड़ा हुआ था। अब यहाँ पर जिंजर क्रिएचर ब्रिजेट को पकड़ लेती है, लेकिन ब्रिजेट के हाथ में वो नाइफ था, वो जिंजर क्रिएचर के चेस्ट पर लग जाता है और इसी वजह से इसकी मौत हो जाती है। अब जो दोनों बहनों का एग्रीमेंट था वो यहाँ पर टूट गया था, यानी वो दोनों एक साथ मरेंगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जिंजर मरी थी, जो कि पूरी तरह से अब क्रिएचर बन चुकी थी। लेकिन इसे मारना भी जरूरी था, लेकिन साथ साथ ब्रिजेट को अपनी बहन को खोकर बहुत ज्यादा दुख भी हो रहा था। इसीलिए वो रोने लगती है। इसलिए वो जिंजर क्रिएचर की बॉडी पर जाकर लेट जाती है और साथ साथ वो इसका खून भी लिक कर लेती है, जिसकी वजह से ब्रिजेट भी इन्फेक्टेड हो गई थी। और यहीं पर इसका पार्ट 1 एंड हो जाता है।